अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चलें, तो यहाँ पे हम लोग क्या सीख रहे थे? गुस्ल के ताल्लुक से मसाइल सीख रहे थे, हदीस मुबारक सीख रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हदीस मुबारक तो मुकम्मल हुई है। अब हम लोग किसके आगे बढ़ेंगे, यानी कि अब हम लोग आएंगे मसाइल पर, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब हम मसाइल पर आएंगे तो आप लोगों को बड़े ध्यान से सुनने हैं और समझने हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्ल के फ़र्ज होने के जो सबब हैं वो बाद में लिखे जाएंगे। जो बुक है उसमें अर्ज कर रहे हैं कि जो गुस्ल है उसके फ़र्ज होने के जो सबब हैं, जो वजह हैं, वो बाद में लिखी जाएंगी। पहले गुस्ल की हकीकत बयान की जाती है कि भाई आखिरकार गुस्ल है क्या। क्या गुस्ल सिर्फ इतना है कि भाई हमने बदन बस गीला करके भाग आए, या फिर गुस्ल है क्या असल में? तो कह रहे हैं कि गुस्ल की 3 जुज़ हैं। क्या है? गुस्ल के 3 जुज़ हैं। अगर उनमें से एक भी कमी हुई तो गुस्ल ना होगा। ठीक है, तो गुस्ल ना होगा। चाहे यूं हम कह लें कि भाई गुस्ल के 3 फर्ज हैं, चाहे हम उनको भाई गुस्ल के 3 फर्ज कह लें, चाहे हम उनको गुस्ल के 3 जुज कह लें, कि अगर इनमें से एक भी छूट गया या एक भी सही अंदाज से अदा नहीं किया तो गुस्ल नहीं होगा। पहला क्या है कि भाई कुल्ली करना, कि मुंह में हर जगह, ठीक है, हर तरफ क्या करना, हलक की जड़ों तक, मसूड़ों के जो पीछे का हिस्सा है वहां तक, ठीक है, दांतों की जो संदें होती हैं उसमें, जबान के ऊपर, जबान के नीचे, हर हर जगह पानी बह जाना मुंह के अंदर, वो है हमारा पहला जुज गुस्ल का। ठीक है, वो है हमारा पहला जुज गुस्ल का। अब अवाम में क्या है कि थोड़ा सा पानी मुंह में लेकर क्या करते हैं, बस जबान पे लग गया, दांतों में लग गया, बस कुल्ली करके पानी बाहर निकाल दिया, कुल्ली जो है छोड़ दी, तो सोचते हैं कि यही हो गई, बस यही है भाई। तो ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा हो गया, बिल्कुल भी नहीं। जब तक जो जबान की साइड हो गई, जो मसूड़े हो गए, मसूड़ों के पीछे का हिस्सा हो गया, दांतों की संदें हो गई, हलक का नरम हिस्सा हो गया, ठीक है, गरगरा हो गया, जहां तक वहां तक पानी पहुंच रहा है उतना, गले का नरम हिस्सा, और जो तमाम जितनी भी चीजें हैं मुंह के अंदर, जबान की तरफ, जबान के नीचे, जबान के ऊपर, दांतों में, दांतों की संदों में, मसूड़ों के पीछे, दांतों के पीछे, दांतों के सामने, हर एक एक जगह पानी बह जाना, इसको हम बोलेंगे कि क्या है, कुल्ली करना है। तो ये क्या है, ये गुस्ल का पहला जुज है। समझ में आया आप लोगों को? अगर ऐसा है कि भाई 3 दफा आपने मुंह में पानी डाला, लेकिन आपको लग रहा है कि अभी ठीक से नहीं हुआ, तो आप 4 दफा भी डालें, आप 5 दफा भी डालें, जितनी दफा चाहें आप उतनी दफा पानी मुंह के अंदर डाल डाल कर कुल्ली कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि लास्ट जो है बस 3 ही बार डालना है, आप तो इससे ज्यादा हम डाल नहीं सकते, ऐसा हरगिज नहीं है। ठीक है, जब तक पूरा क्लियर ना हो जाए कि हाँ अब मैंने मुंह को साफ कर लिया, अब मेरे मुंह का हर हर एक हिस्सा गीला हो गया मुंह के अंदर का। ठीक है, तो ये पहला हो गया। अब दूसरा, अब इसके ताल्लुक से हम क्या बयान जो है बुक में जो है हम लोग मसाइल वगैरह जानेंगे कि भाई अब इसके ताल्लुक से मसाइल क्या हैं, कि भाई क्या क्या मसले हैं जो हमें जानना ज़रूरी है।
अब पहला बयान कर रहे हैं कि दांतों की जड़ों या खिड़कियों में कोई ऐसी चीज जो पानी बहने से रोके जमी हो तो उसका छुड़ाना जरूरी है। अगर छुड़ाने में जरर और हर्ज ना हो, जैसे छालियां के दाने, गोश्त के रेशे, और अगर छुड़ाने में जरर और हर्ज हो, जिसे बहुत पान खाने से दांतों की जड़ों में चूना जम जाता है, या औरतों के दांतों में मसी की रेंजें कि इनके छुड़ाने में दांतों या मसूड़ों की क्या होती है, अंदेशियां हैं, तो माफ है। अब क्या कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज कैसी चीज कि भाई हम हमारे दांतों में अटक गई है ना, दांतों में अटक गई है, लेकिन अगर हमें छुड़ाना क्या है, जरूरी है, उसको हमें छुड़ाना जरूरी है, लेकिन जब जरर ना हो, जब तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको छुड़ाएंगे। मान लीजिए भाई अब छाली वगैरह है, तो भाई छाली वगैरह फंस गई है, हमने उसको तीली डाल के निकाला, धागे से निकाला, हर तरीके से रेशे को फंसा, जो रेशे फंसे थे, जो बोटी वगैरह खाते, गोश्त वगैरह खाते, तो उसकी बोटियों के रेशे फंस जाते हैं, हमने उनको निकाला। निकालने के बाद आराम से निकल के हमने निकाला, हमने भाई अब हम उसको निकाल रहे हैं, हमने दांतों में सीख डाली, उससे निकाला, नहीं निकल रहा, धागा डाला, नहीं निकल रहा, खूब तेज तेज पानी मुंह में भर भर के कुल्ली करना चाह रहे हैं और नहीं निकल रहा। तो अब क्या है भाई, अब दर्द होने लगा, अब भाई उसमें हल्का हल्का मसूड़ में खून आने लगा, तो ऐसे दिक्कत होने लगी, परेशानी आने लगी, भाई बड़ी तकलीफ हो रही, नहीं निकल रहा। तो उस सिचुएशन में क्या है कि फिर आप क्या है, वैसे ही उसको छोड़ दें और कुल्ली कर ले। लेकिन अगर वो चीज़ निकल सकती है और आपने उसको ऐसे ही बस नहीं निकाली कि हाँ बस कुल्ली कर ली, तो फिर आपकी कुल्ली नहीं हुई, फिर आपका पहला ही गुस्ल का जो ये कुल्ली करने का जो ये पहला जुज था वही इनकम्प्लीट रह गया, तो उसकी वजह से फिर गुस्ल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? मसला आगे बता रहे, यूं ही हिलता हुआ दांत तार से या क्या करना है, या मतलब हिल रहा है, हिला हुआ है दांत, या फिर मसाले वगैरह से उसे जोड़ना चाहा। कोई भी दांत है हमारा, हिल रहा है, ठीक है, अब उसको या तो भाई तार से जोड़ दिया, या फिर क्या करा, मसाले वगैरह से जमाया गया, और पानी तार या मसाले के नीचे ना पहुंचे तो माफ है ना। तो क्या है, माफ है कि भाई ये तो आप फिक्स हो गया वहां पे, भाई इसके नीचे नहीं भी पहुंचेगा तो क्या है, माफ है। खाने या पीने के जो जेरे होते हैं, जो रेशे वगैरह होते हैं, वो दांत में रह गए, उन के उसकी निगहदाश्त में हर्ज है। यानी कि ऐसा कुछ कभी ऐसा हुआ कि हमने कुछ भी खाया, क्या किया, हमने कुछ भी खाया, ठीक है, हमने कुछ भी खाया और खाते वक्त में हमारे दांत वगैरह में कोई भी रेशा फंस गया, कुछ भी बोटी फंस गई, या कुछ भी ऐसा फंस गया, हमें नहीं दिखा, हमें मालूम ही नहीं फंसा हुआ है, या हमें दिखा नहीं, ठीक है, हमने भाई खूब जोर से कुल्ली कर ली, सब कुछ कर लिया, हम नमाज वगैरह भी पढ़े हैं, और हमने वजू भी कर लिया, हमने गुस्ल भी कर लिया, हमने खूब जोर से कुल्ली करी, पर पता ही नहीं चला कि दांतों में फंसा हुआ था, तो भाई उसमें हर्ज नहीं है, ठीक है। रह गया, अगर हम लोग निगहदाश्त नहीं रख पाए, उसको देख नहीं पाए, उसको नहीं समझ पाए कि कहाँ फंसा है कहाँ नहीं फंसा है, तो हम लोग उसको फिर क्या है कि चलो ठीक है, कुल्ली हो गई, बात खत्म हो गई। हाँ, लेकिन मालूम होने के बाद, ठीक है, मालूम हो के इस जगह, यानी कि इस मालूम हो चुका, फिर उसको भाई जुदा करना, उसको धोना जरूरी है, ठीक है। फिर यानी कि मालूम हो कि भाई यहाँ हमें फंसा हुआ है, तो भाई अब क्या करना है, उसको निकालना है। उसको निकालने के बाद फिर हमें एक बार वापस से कुल्ली करनी पड़ेगी, कि ताकि भाई वहाँ पे भी पानी पहुँच जाए। ये हमारा है मसला नंबर 2। तो अब यहाँ पे देखिए मसले हुए पूरे। अब यहाँ पे हम आ रहे हैं दूसरे जूस की तरफ। पहला क्या था कि भाई मुंह में पानी डाल के खूब अच्छे से कुल्ली वगैरह करना। अब दूसरा है भाई नाक में पानी डालना। अब क्या है,
नाक में पानी डालना, यानी दोनों नथनों का जहां तक नरम जगह है, जो हमारे नथने होते हैं नाक के जो दो सुराख होते हैं उनको हम लोग नथने कहते हैं, तो जहां तक उनके अंदर नर्म जगह है धोना के पानी को सूख कर ऊपर चढ़ाना। सूंघ यानी कैसे, इस तरह से सूंघ कर क्या करना, पानी को ऊपर चढ़ाना, ठीक है। और बाल बराबर जगह भी धोने से रह न जाए वरना गुस्ल ना होगा। नाक के अंदर रेंट सूख गई है, नाक के अंदर की जो गंदगी होती है वो सूख गई है तो उसका छुड़ाना फर्ज है। नेज नाक के बालों का धोना भी फर्ज है, ठीक है। क्या है भाई, नाक साफ करना किस तरह, इस तरह कि भाई दोनों नथनों में हमें पानी चढ़ाना है, जहां तक नाक की नरम हड्डी है वहां तक गीला करना जरूरी है। उसके अंदर चाहे बाल, जितने भी नाक के बाल होते हैं, कुछ भी, हर एक एक बाल को जो है धोना जरूरी है, फर्ज है, ठीक है। और अगर नाक वगैरह में गंदगी लगी है, रेंट लगी है, सूख गई है या कुछ भी इस तरह से चीजें हैं तो उसको हटाना भी फर्ज है, ठीक है। ये है हमारी नाक के बारे ताल्लुक से। अब इसमें एक मसला बता रहे हैं कि बिलाख का सुराख अगर बंद ना हो तो उसमें पानी बहना जरूरी है, फिर अगर तंग है तो हरकत देना जरूरी है वरना नहीं। अब बिलाख क्या होता है, बिलाख एक जेवर होता है नाक का। हमने देखा नथनी वगैरह, लौंग वगैरह जो नाक में पहनते हैं उसी की बात हो रही है कि भाई इसका सुराख अगर बंद ना हो, सुराख अगर बंद नहीं है, सुराख खुला हुआ है तो उसमें पानी बहना क्या है, जरूरी है, ठीक है। पानी बहना क्या है, जरूरी है। और फिर अगर वो जो जेवर है वो पहना है, जो मैं नाक में नथनी वगैरह कुछ भी पहनी, तो वो अगर तंग है, वो टाइट है, तो उसको हिला हिला कर, हरकत देकर पानी डालना भी जरूरी है वरना नहीं है। कि भाई अगर सुराख में भी पानी आराम से जा रहा है, ठीक है, और वो बहुत लूज आराम से पानी चला जा रहा है तो क्या है, वरना नहीं है। या फिर अगर सुराख ही नहीं करा, मैं नाक ही नहीं सीधी, सुराख ही बंद है, तो फिर कोई मसला नहीं है कि अंदर पानी जाना जरूरी है या कुछ भी, तो उसका फिर कोई सुराख का कोई मामला नहीं है। तो ये क्या है, ये दो मसले, ये एक मसला हुआ जो कि नाक के ताल्लुक से था, और इसमें जो है एक ही मसला दिया हुआ है। आगे की तरफ चलते हैं। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि जो तीसरा जुज है नहाने का वो है कि तमाम जाहिरी बदन, यानी कि सर के बालों से पाँव के तलवों तक जिस्म के हर पुर्जे पर, हर रोंगटे पर पानी बह जाना। अक्सर आवाम बल्कि बाज जो है जो जानने वाले होते, पहचानने वाले होते हैं, जो लिखे पढ़े लोग होते हैं कि सिर पर पानी डालकर बदन पर हाथ फेर लेते हैं और समझते हैं कि भाई गुस्ल हो गया। हालांकि बाज जो आज़ा ऐसे हैं कि जब तक उनकी खास तौर पर एहतियात ना की जाए नहीं धुलेंगे और गुस्ल भी नहीं होगा, ठीक है। अब क्या है, उन्हीं औज़ा के बारे में बयान किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या बताया भाई, पहला हमारा जो जुज था वो भाई मुंह के अंदर का हिस्सा, हर हिस्सा गीला करने का था, कुल्ली करने का था। दूसरा क्या था कि भाई नाक में पानी चढ़ाने का था, नाक में पानी डालने का था, नाक को धोने का था। तीसरा है कि भाई तमाम जाहिरी बदन, जो बदन हमारा जाहिर दिखता है, हमारे हाथ दिखते हैं, हमारा मुंह दिखता है, हमारी गाल दिखते हैं, हमारे पैर दिखते हैं, हमारा पेट, हमारी पीठ, हर एक चीज़ ये क्या है, जाहिरी बदन है, दिख रहा, तो पूरी बॉडी जो है हमें दिख रही होती है। तो क्या है कि तमाम जाहिरी बदन पर सर से लेके पाँव के जो पैर वगैरह, हर एक जगह हर एक रोंगटे पर पानी बह जाना बहुत ज़रूरी है। और बहुत से बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं, बदन में कुछ ऐसे हिस्से हैं कि जहाँ पे ख़ास कर हमें पानी बहाना चाहिए। अगर हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे तो वो हिस्से धुलने से रह जाएंगे, ठीक है, फिर वहाँ पे जो है पानी नहीं बहेगा।
तो वही बता रहे हैं कि अब वही औज़ा जो है आगे बयान किए जा रहे हैं। क्या किए जा रहे हैं कि औज़ाए वज़ू में जो है मुवाज़े एहतियात है हर अज़ू के बयान में उनका ज़िक्र कर दिया गया। इनका यहाँ भी लिहाजा ज़रूरी है और उनके अलावा ख़ास गुस्ल की ज़रूरियात ये है। क्या है कि सर के बाल गूंथे हैं। पहला मसला बयान कर रहे हैं कि अगर सर के बाल गुथे हुए, चोटी बंधी हुई ना हो तो हर बाल पर जड़ से नोक तक पानी बहना, और गुथे हों तो मर्द पर फर्ज है, अगर गुथे हों तो क्या मर्द पर फर्ज है कि उनको खोल कर जड़ों से नोक तक पानी बह जाए। और अगर औरत पर सिर्फ जड़ तर कर लेना ज़रूरी है, जो जड़ें होती हैं उन्हीं को भाई भिगो लेगी तो भी ज़रूरी है, खोलना ज़रूरी नहीं है। क्या कह रहे हैं कि भाई सर से शुरू किया इन लोगों ने, तो कहा है कि भाई अगर हम सर पे जब पानी डाल रहे हैं और हमारे बाल गुथे हैं, चोटियाँ बंधी हैं, मर्द के भी अगर बाल गुथे हैं या औरत के गुथे हैं, तो क्या है कि मर्द को चाहिए कि भाई उसको खोल कर, क्या है, उसको खोलकर सर से लेके जो जड़ें होती हैं उसकी नोक तक हर जगह पानी बहाए। और औरतों के लिए काफ़ी है कि भाई अगर आप चोटी नहीं खोल रही हैं तो मत खोलें, और क्या करें, जो उसकी जड़ें हैं उनको बस अच्छी तरह से धो लें। ठीक है। हाँ, अगर चोटी इतनी ज़्यादा सख्त गुथी हो कि बेखोले जड़ें तर ना होंगी तो खोलना ज़रूरी है। अगर लड़कियों की चोटी इतनी ज़्यादा टाइट है कि अगर बगैर खोले जो है वो अंदर पानी नहीं जाएगा, तो क्या है, खोलना ज़रूरी है। कानों में बाली वगैरह, कानों में बाली वगैरह जेवरों के सुराख का भी वही हुक्म है जो नाक में नथ के सुराख का हुक्म वजू में बयान हुआ। कि भाई अगर कानों में पहना है हमने कुछ, या हमने हाथों में चूड़ियाँ पहनी है, या हमने पैरों में पायल पहनी, या फिर बिछिए वगैरह पहने, या फिर हाथों में अंगूठियाँ पहनी, कुछ भी जेवर पहना है, तो हमें उसको हिला कर हरकत दे देकर पानी बहना क्या है, ज़रूरी है। पानी बह जाना क्या है, ज़रूरी है। ठीक है। अगर वो टाइट है, पानी नहीं जाएगा तो उसको उतारे। अगर वो लूज है और हल्का हल्का मतलब है, मतलब फिर भी हमने क्या किया, उसको हिला के पानी डाल देना क्या है, ज़रूरी है। तो ये बताया जा रहा है। ठीक है। अब आगे क्या बयान किए जा रहे हैं। अब जो भौएं होती, भौं और मूछें और दाढ़ी के बाल का जड़ से नोक तक और उनके नीचे की खाल का धोना, कान का हर पुर्जा और उसके सुराख का मुंह, कानों के पीछे के बाल हटाकर पानी बहाए थोड़ी, और गले का जोड़ के मुंह उठाए ना धोएगा, बगैर बेहाथ उठाए ना धोएंगे। बाजू का, अब देखें यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भाई जो हमारे भुएं हैं, ठीक है, भुएं आईब्रो होती है ना, तो भुएं और जो मूछें हैं और जो दाढ़ी के बाल का जड़ से नोक तक और उनके नीचे की खाल का धोना, ठीक है, क्या है, ज़रूरी है। समझ आया। भौएं के बाल भी धुलने चाहिए, उनके जड़ें भी धुलनी चाहिए, खाल भी धुलनी चाहिए। मूछे भी ऐसे ही होनी चाहिए कि भाई मूछे भी धुले, उनके अंदर का जो खाल है वो भी धोना क्या है, ज़रूरी है। दाढ़ी है, दाढ़ी के बाल का जड़ से नोक तक और उनके नीचे की खाल का धोना क्या है, कान का हर जो है हिस्सा और उनके सुराख का मुंह, कानों के पीछे के बाल हटाकर पानी बहाएं। तो अब क्या कह रहे हैं कि भाई अगर हमारी भौएं हैं, भौएं को धोना ज़रूरी है। उनकी जो खाल है, जिस जगह भौएं निकल रही हैं, जिस जगह बाल उगते हैं, उसको धोना ज़रूरी है। मूंछों में धोना ज़रूरी है, दाढ़ी में धोना ज़रूरी है। ठीक है। दाढ़ी में धोना क्या है, बाल वगैरह उसके नीचे हर जगह पे क्या है, धोना ज़रूरी। पर ये गुस्ल की बात हो रही है।
और जो हमने वजू की बात की थी, तो भाई दाढ़ी को क्या करना था, दाढ़ी का मसा करना, यानी कि अगर घनी दाढ़ी दाढ़ी है तो ये जो मसला मैंने पहले भी बताया था कि भाई अगर घनी दाढ़ी है तो बालों का धोना ज़रूरी होता है, और अगर जो दाढ़ी है वो घनी नहीं है तो खाल का धोना वजू में ज़रूरी होता है। पर गुस्ल में क्या है, हर एक चीज़ भीग जानी चाहिए, चाहे वो दाढ़ी हो चाहे वो दाढ़ी की खाल हो, ठीक है। और वही बोल रहे हैं कि कानों के पीछे के बाल जो होते हैं वो भी भाई अच्छे से जो है हटा कर पानी बहाएं, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि थोड़ी और गले का जो जोड़ होता है ना, जो हमारा नीचे थोड़ी और जो गले का जोड़ नहीं होता, जब तक हम थोड़ी को ऐसे उठाएंगे नहीं, जब तक हम मुंह को नहीं उठाएंगे तब तक हमारा वहाँ पे पानी बहेगा ही नहीं। तो ये एक ऐसे हिस्से हैं बदन के जहाँ पे हमें एहतियातन पानी बहाने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि सर से पानी डाल रहे तो बस चला गया, नहीं, आप ना मुंह उठाइए और गले की तरफ जो थोड़ी और गले का जो जोड़ होता है वहां पे हमें जो है पानी डालना जरूरी है, कि बगैर बे हाथ उठाए ना नहीं धुलेंगे, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं कि भाई जो हमारी बगलें होती हैं, ठीक है, तो जब तक हम हाथ उठाएंगे नहीं तो वो हमारी जो बगलें वगैरह हैं वो भी नहीं धुलेंगी। हमें हाथ उठाकर ही बगलों में साइडों में जो है पानी डालना पड़ेगा, पानी बहाना पड़ेगा। अजी एक सवाल है मेरा। तो वो स्टूल पर के नहाते हैं ना नहीं नहीं, बहुत ऐसा लोग। कुछ नहीं है। बस आपको क्या करना है, अगर आप पाकी का गुस्ल कर रही हैं तो आपने बस नियत कर लेनी है, ठीक है। ठीक, जी जी, शुक्रिया बाजू। तो अब बस यहाँ पे वही सारी चीजें बता रहे हैं कि भाई अगर नहा रहे हैं तो हमारे जो कुछ लोग देखिए जैसे ना हेल्दी होते हैं, तो उनके क्या होता है ना, वो बैठे होते हैं ना, पेट जो होता है उस पर बल पड़ते हैं, लाइनें आ जाती हैं, तो अच्छे से लाइनों को उठा उठा कर खोल खोल कर क्या है धोना जरूरी है। अब हम भाई जब बैठे होते हैं तो हम आपने देखा होगा कि भाई जो हमारे पैरों के घुटने वगैरह होते हैं, जब हम लोग, क्योंकि हम लोग बैठते वैसे घुटने मोड़कर ही तो बैठते हैं, पैरों को ऐसे उठाकर ही तो बैठते हैं जब नहाने जाते हैं। तो आप देखो ना कि भाई घुटने मुड़े हुए होते हैं, मीन्स उठे हुए होते हैं घुटने। तो घुटनों के जो नीचे का एरिया होता है उसको क्या करना है ना, पैर हमें खोल के सीधा 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 कर करके उसके नीचे भी पानी बहाना है। आप तो समझ रही ना मैं घुटनों की कहाँ की बात कर रही हूँ। जो घुटने होते हैं उसका जो नीचे का हिस्सा होता है मैं वहां की बात कर रही हूँ। क्योंकि जब हम लोग नहाने के लिए जिस तरह से बैठते हैं पटरे वगैरह पे, तो क्या करते हैं हम लोग पैरों को मोड़ते हैं, घुटने उठा लेते हैं, है ना, इस तरह से बैठते हैं। तो अब जब ऐसे बैठते हैं तो क्या होता है कि हमारे घुटने जो हैं, जो घुटनों के नीचे का स्पेस होता है वो बंद हो जाता है बिल्कुल। तो हमें जब पानी बहाना है तो हमने यही सुना है ना कि भाई पूरे बदन पे पानी बहाना है, तो उस पैरों को खोल खोल के भी हमें क्या करना पड़ेगा, घुटनों के नीचे पानी बहाना पड़ेगा। और क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि भाई हम लोग जब ऐसे पैर मोड़ के बैठते हैं तो जो दोनों जैसे हम लोग सीरीन पर ही बैठे होते, तो हमें चाहिए कि हम लोग कभी कभी पीछे से सीरीन को उठाकर, जो हमारा बैक साइड होता है उसको उठाकर भी हम पानी बहाएं, ठीक है। तो वहां पर भी हमें जो है भाई देख के क्या करना है, पानी बहाना है। और बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं। तो कुल मिला के कहने का मकसद क्या है कि मतलब ये है कि हमें हर एक जगह पर पानी बहा लेना है, हर एक एक जगह पर। कोई भी जगह ऐसी नहीं रह जाए कि भाई जो खुश्क हो जाए, जो सूखने, जो गीली होने से रह जाए। समझ आ गया आप लोगों को? ये जो मैंने 3 जूस बताए हैं, नहाने के ताल्लुक से कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, पूरे बदन पे पानी बहाना, तो बस यहाँ पे जो है इतना बता रहे। फिर आगे क्या है ना, अब जो है मसले शुरू हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला वो लोग मसले कल की क्लास में कर लेंगे, और कल की क्लास में ये जो है ये मसले सिमट जाएंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप लोग दुआ में याद रखिएगा, ऐसी वीडियोस आप लोग देखती रहिएगा, और आगे इस वीडियो को शेयर भी करना, दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।